कुम्हार हूं डियर फ्रेंड्स, बाई कास्ट एक कुम्हार हूं। कुम्हारों का काम आप जानते हैं, कुम्हारों का काम होता है घड़े बनाना। हेलो यस और नो? आपके यहाँ पे कमियार कहते होंगे उनको। हेलो यस और नो? हमारा काम है चाक के ऊपर घड़ा बनाना, खानदानी काम। और कुम्हारों की एक बड़ी गंदी बीमारी होती है, कुम्हार जब भी अपना घड़ा किसी को देता है या लेता है तो दोस्तों सबसे पहले ठक ठक करके चेक कर लेता है। हेलो यस और नो? सबसे पहले अपने आप ठक ठक करके देखता है कि कितने कड़ा कच्चा पक्का तो नहीं है। हेलो यस और नो? जदों अपनी तसल्ली हो जाती है फिर वो दूजे दे हथ दे देता, ले भाजी हुण तू बजा के देख ले, बाद च ना कह देंगी तू कच्चा देता है या पक्का देता है। हेलो यस और नो? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस कुम्हार के बच्चे ने टीटीएन को ठोक बजा के चेक कर रखा है डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल पक्की है। अब बारी आपकी है, आप भी ठोक बजा के चेक कर लेना। पर दोस्तों तसल्ली नहीं हुई, मन में एक शक पैदा हो गया, और वो शक था कि यार ये जितने भी लोग यहाँ पर हैं इन सबको दिहाड़ी मिलती है झूठ बोलने के लिए। सेमिनार खत्म हुआ, सेमिनार खत्म होने के बाद मैं बाहर गया उन अंकल के पास और अंकल को जाके बोला, मैंने बोला अंकल जी क्या कंपनी आपको झूठ बोलने के लिए पैसे देती है? वो बोलते नहीं बच्चे ये हमारा अपना बिजनेस है। मैंने बोला क्या आप मेरे को साबित कर सकते हैं? उन्होंने बोला क्यों नहीं? मैंने बोला अंकल चेक दिखा सकते हैं? बोलते क्यों नहीं? दोस्तों उन्होंने अपनी फाइल दिखाई, जब फाइल दिखाई, फाइल में लगे हुए चेक देखे तो दोस्तों विश्वास करना मुझे एकदम से यकीन आ गया कि हाँ ये बिजनेस चलता है। उन अंकल ने कहा कि ये जो गाड़ी खड़ी है ये मेरी अपनी है। फिर दिमाग में घुंडी फंस गई, क्या पता कंपनी ने इसको ये गाड़ी इसलिए ना दे रखी हो कि कहीं ये गाड़ी दिखा दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाओ। हेलो यस और नो? मैंने बोला साहब गाड़ी के पेपर चेक कराओ। उन्होंने जब मेरे को गाड़ी के पेपर चेक कराए और गाड़ी के पेपर चेक करने के बाद दोस्तों मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया कि यस मैं इस बिजनेस को करूंगा। और जो मेरा दोस्त, मैं एक बार तालियां चाहूंगा मेरे दोस्त मिस्टर रविंदर जी के लिए, एक बार दिल से तालियां। रविंदर जी जो मुझे इस मीटिंग सेमिनार में पहली बार लेकर आए, हम दोनों लोग पहली बार आए। तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब मैं नेटवर्किंग किया करता था। दोस्तों मैं अपनी बैकग्राउंड की बात बता रहा हूं, आज से सन 2000 के करीब की। और डियर फ्रेंड्स तब की बात आपको बता रहा हूं। मेरे उस दोस्त ने मुझे बाहर निकलते, मैंने जैसे बोला यस यार अपन ये बिजनेस करेंगे, मेरा दोस्त बोलता है ये फंसने फंसाने का बिजनेस है सिंदूरिया, ये बंदे बनाने का बिजनेस है, ये मेंबर बनाने का बिजनेस है, ये हमारे स्टेटस का बिजनेस नहीं है। क्योंकि दोस्तों मैं 18 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग चुका था। और दोस्तों मैंने अपने उस दोस्त को एक ही जवाब दिया था कि दोस्त फंसे हुए तो हम लोग पहले हैं, जहां पे कर्जों चढ़े हुए हैं, लाखों के कर्जे हैं, हजारों के कर्जे हैं। मेरे वीर अगर 4500 से कर्जा उतरता है तो मैं हर बार फंसने के लिए तैयार हूं डियर फ्रेंड्स। मुझे माफ करना दोस्तों, मुझे मीठी बातें आती नहीं, मुझे माफ करना, मुझे मीठी बातें आती नहीं और कड़वी बातें मैं बहुत ज्यादा करता हूं। क्योंकि मैं दोस्तों आपको मीठा खिला के शुगर की बीमारी करना नहीं चाहता, मैं आपको करेला जूस पिला पिला के आपका शुगर ठीक करना जानता हूं डियर फ्रेंड्स। और वो कड़वी बात सिर्फ इतनी सी है, वो कड़वी बात इतनी सी है कि आज हमारे घर पे ऐसी बहुत सी तस्वीरें लगी होंगी, शायद हमारे बुजुर्गों की, शायद हमारे भगवान की, शायद हमारे देवी देवताओं की, यस और नो? और वो तस्वीरें हम लोग रोज आगे से साफ करते हैं, झाड़ते हैं कपड़े से, वो तस्वीरें सिर्फ आगे से साफ नजर आती हैं। कभी उन तस्वीरों को पलट के देखना, उन तस्वीरों के पीछे कितने जाले लगे हैं वो आपसे और मेरे से बेहतर कोई भी नहीं जानता। हेलो यस और नो? इस बिजनेस और इस जिंदगी के अंदर भी हम लोगों को दिखाने के लिए बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं, हम दुनिया को दिखाने के लिए बढ़िया सा घर बनाते हैं। आज हमारे पास हर चीज दोस्तों फाइनेंस पे होती है, मुझे माफ करना, बट हमारी पीठ के पीछे कर्जे के कितने जाले लगे हुए हैं वो हमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। हेलो यस और नो? और मैंने इमीडिएट एक डिसीजन लिया कि यस मैं इस बिजनेस को शुरू करूंगा। और आज भी यहां से आप डिसीजन लेके जाएंगे कि मैं इस बिजनेस को शुरू करूंगा। ये बिजनेस सिर्फ डिसीजन लेने से नहीं चलेगा दोस्तों, किसी को आई लव यू कह देने से सिलसिला प्यार का शुरू नहीं होता। असली इम्तिहान तो आई लव यू कहने के बाद देना पड़ता है। हेलो यस और नो? जब कई बार लड़की के बाप भी पीछे पड़ जाता है, लड़की के खानदान वाले भी पीछे पड़ जाते हैं और फिर दोस्तों डांग बजती है, डांग। हेलो यस और नो? सबसे पहले डांग बजती है घर पे। आप यहां से फटने वाले हो जाओगे, आपके अंदर जोश पैदा हो जाएगा, आपके अंदर आग लग जाएगी, यस चख दूंगा फट्टे, जदों ए कर सकते हैं असि क्यों नहीं कर सकते, हवा भरी होगी पूरी और इतने टाइट होके जाओगे आप, विश्वास करना इतने टाइट होके जाओगे कि आपके रिश्तेदारों ने पिन रखी होगी, जाते ही मारेंगे। जैसे आप फुल फायर्ड अप होके जाओगे, आग लगा दूंगा, चख दूंगा फट्टे, बापू को लगा बापू बापू हुण देखी तेरा कर्जा तार दूं, घर वाले को बोले ए पागवन हुण देखी तेरा सोने का हार आऊंगा, तेरा ए आऊंगा, तेरा वो आऊंगा, वो तभी मारेंगे। अच्छा फंस गया तू भी। हेलो यस और नो? कितने
कहती मीटिंग था नहीं लाया। हेलो यार सर, पड़ोसी बोलेगा हेलो फंस गया, पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया, ये नहीं चलता। हेलो ये बंदे बुंदे बनाने वाले साढ़े पहले बड़ी कंपनियां आई, बढ़िया कंपनियां गई, असि देखिया। मेरे को हजारों लोग ऐसे मिलते हैं रोज, वो रोज एक ही बात बोलते हैं, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, मैं मानता हूँ, मुझे पता है, हाँ मैंने वो भी देखी है, मैंने ये भी देखी है, फलानी भी देखी है। मैंने एक बंदे को बोला, मैंने बोला तूने कोई करी है? कहता नहीं करी। मैंने बोला फिर सुक्की पीएचडी करने में ही लगा हुआ है। हेलो हेलो सुक्की पीएचडी करने में ही लगा हुआ है। हाँ जी यस और नो? अरे लोगों को पता ही नहीं, अगर लोगों को पता होता तो लोग भी करोड़पति होते दोस्तों, हमारे बराबर खड़े होते। लोगों को पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है बिजनेस क्या है डियर फ्रेंड्स। और सबसे पहले पंगा शुरू होगा घर वालों का। हेलो सबसे पहले पंगा शुरू होगा घर से। भगवान आपको दिखते देगा दोस्तों, परमात्मा आपको दिखते देगा। आप इस बिजनेस को करना चाहे इस बिजनेस को मत करना, आप इस बिजनेस में जुड़ना चाहे इस बिजनेस में मत जुड़ना, पर उस इंसान का शुक्रिया अदा जरूर करना जो आज आपको यहां लेके आया होगा, क्योंकि आज के कलयुग में भी आपका कोई अपना है जो आपको करोड़पति बनता हुआ देखना चाहता है डियर फ्रेंड्स। मैं बारंबार शुक्रिया अदा करता हूं अपने दोस्त का, अगर वो मुझे ना लेके जाता तो मैं यहां पे करोड़पति ना होता। बट यहां पे चैलेंज आएंगे, यहां पर चुनौतियां आएंगी। ये बिजनेस मैं अक्सर कहा करता हूं दोस्तों, बुजदिल और डरपोक लोगों का नहीं है। ये बिजनेस मुर्दे किस्म के लोगों का नहीं है, ये बिजनेस तो मर्द लोगों का है डियर फ्रेंड्स, मर्द किस्म के लोगों का है। मैं अक्सर कहा करता हूं ये बिजनेस किन लोगों का है? ये बिजनेस दबंग लोगों का है डियर फ्रेंड्स। ये बिजनेस उन लोगों का है जो एक बार ठान लेते हैं तो लाइन पार करके दिखाते हैं डियर फ्रेंड्स। और जब भी आप ठान लेंगे कामयाबी के लिए, जब भी आप करोड़पति के सफर में चलेंगे तो सबसे पहला पंगा होगा, भगवान आपको चैलेंज देगा। क्यों? क्योंकि अगर हम नौकरी करते हैं, नौकरी करने के लिए हमारे सर्टिफिकेट चेक होते हैं। यस और नो? यस और नो? हमारा 8वीं का सर्टिफिकेट, हमारा 10वीं का सर्टिफिकेट, हमारा चरित्र प्रमाण पत्र, हमारे ना जाने कितने सर्टिफिकेट देखे जाते हैं, और उन सर्टिफिकेटों को देखने के बाद हमें नौकरी मिलती है। यस और नो? 2 बार रिटर्न के पेपर, 3 बार इंटरव्यू, 5वीं बार फिजिकल का पेपर, तो जाके भी सरकारी नौकरी मिले कोई गारंटी नहीं है। क्या मेरी बात से सहमत है? 20, 30, 40 हजार की नौकरी के लिए, 20, 30, 40, 50 हजार की नौकरी के लिए जब इतने प्रमाण पत्र चेक करे जाते हैं तो यहां तो करोड़पति बना जाता है दोस्तों। क्या परमात्मा बजा के चेक करके नहीं देखेगा आपको? हेलो यस और नो? क्या वो परमपिता परमेश्वर आपको चेक करके नहीं देखेगा कि बेटा तेरे को करोड़पति बना तो दूं, तू करोड़ों संभालने लायक है भी या नहीं? हेलो यस और नो? सबसे पहला पंगा और सबसे पहली चुनौती आएगी आपके पास पैसे नहीं होंगे। आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप करना चाहोगे पर आपके पास पैसे नहीं होंगे डियर फ्रेंड्स। मेरे पास भी पैसे नहीं थे दोस्तों। मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त तालियां मेरी मां के लिए मार दीजिए डियर फ्रेंड्स। सॉरी ये तालियां बहुत नहीं है मेरी मां के लिए। थैंक यू। इस बिजनेस को आप करें चाहे आप इस बिजनेस को ना करें, आप जो भी काम करें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यस आपको एक मैसेज देना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, आप जो भी काम करते हैं, जो भी कारोबार करते हैं, आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, कामयाबी लेना चाहते हैं दोस्तों, आप कुछ करना या मत करना, आप रोज परमात्मा को याद करना या मत करना, बट एक हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, रोज सुबह अपने काम पे निकलने से पहले अपने माता और पिताजी के पैरों को हाथ लगा के सज्जा हाथ सिर पे रखवा के चले जाना, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी डियर फ्रेंड्स। क्योंकि माँ बाप को परमात्मा से बड़ा दर्जा दिया गया डियर फ्रेंड्स। और मैं रोज ऐसे ही करता था डियर फ्रेंड्स। मैंने अपनी माँ के पैरों को हाथ लगाया, घर जाने के बाद मैं बड़ा एक्साइटेड था। मैंने माँ को बोला माँ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने बोला जा बच्चे कर ले। मैंने बोला माँ पैसे चाहिए। मेरी माँ बोलती कितने पैसे चाहिए? मैंने बोला माँ इतने पैसे चाहिए। मेरी माँ बोलती बच्चे मेरे पास तो है नहीं, चल तेरे पापा से मांग के देती हूँ। और दोस्तों मैंने एक बार 18 साल की उम्र में अपने फादर से 100 रुपए मांगे थे फिल्म देखने के लिए। और दोस्तों मैंने थप्पड़ खाया था, उस समय 17.5 साल के करीब का था मैं। तो उस समय से मैंने कसम खा ली थी मर जाऊंगा पर अपने पापा से पैसे नहीं लूंगा। मेरी माँ बोलती कि फादर साहब से पैसे ले लेते हैं। मैंने बोला नो, पापा से पैसे नहीं लेने। हालांकि वो मुझे दे सकते थे। मैंने क्यों नहीं लिए? क्योंकि दोस्तों मैं अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा फैन हूं और अमिताभ बच्चन जी की नकल काफी मारता हूं। और मेरे को वो डायलॉग याद था कि आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हेलो यस और नो? एक बार 100 रुपए के लिए थप्पड़ खाया था
एक बार 100 रुपए के लिए थप्पड़ खाया था डियर फ्रेंड्स, और कसम खा ली थी मर जाऊंगा पर फादर साहब से पैसे नहीं लूंगा। और आज 33 साल का हो चुका हूं डियर फ्रेंड्स, करोड़ों रुपए दिए होंगे, 1 रुपए लिया नहीं होगा। मैं यहां पर एक मैसेज आपको और जरूर देना चाहूंगा, इस बिजनेस के अंदर कौन लोग कामयाब होंगे? इस बिजनेस के अंदर वो लोग कामयाब नहीं होंगे जो अपने बाप के दम पे कूदते होंगे। इस बिजनेस में वो लोग कामयाब नहीं होंगे जो अपने बाप की प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद पे कूदते होंगे। अरे यहाँ पे तो वो बच्चे कामयाब होंगे जो अपने बाप को क्रॉस करने का दम रखते होंगे डियर फ्रेंड्स, वो लोग कामयाब होंगे। यहाँ पे वो शेर कामयाब होंगे, यहाँ पे वो शेर के बच्चे कामयाब होंगे जो अपने बापू के 100 किलों पे नहीं कूदते होंगे। अरे वो बच्चे कामयाब होंगे जो अपना सफर 101 किले से शुरू करेंगे डियर फ्रेंड्स, वो लोग कामयाब होंगे। और यहाँ पे सक्सेस स्वाभिमानी लोग लिया करते हैं डियर फ्रेंड्स, स्वाभिमानी लोग सक्सेस लिया करते हैं। और मैं थैंक्स करता हूं माता रानी का कि स्वाभिमान कूट कूट के भरा हुआ था डियर फ्रेंड्स। स्वाभिमान के कारण पिताजी से पैसे नहीं लिए। मेरी माँ बोलती फिर क्या करें? मेरी माँ बोलती चल तेरे मामा जी से मांग के लेके आती हूँ। मैंने बोला नो मम्मा, मामा से भी नहीं मांगने। तो मेरी माँ बोलती क्या करना है? मेरी माँ ने दोस्तों मेरे को जन्मदिन पे एक सोने की चेन दी थी, और मैंने बोला माँ क्या मैं इस चेन को बेच दूं? मुझे लगा कि अब मेरी पिटाई पक्की होगी। मेरी माँ बोलती जा बेच दे। मैंने बोला माँ मजाक मत कर, मैं सीरियस हूं जिंदगी के लिए। मेरी माँ बोलती अगर तेरी इस चेन को बेचने से जिंदगी बदलती है जा मेरे बच्चे बेच दे। और उस चेन की बदौलत आपका भाई 26.5 साल की उम्र में करोड़पति बन गया था डियर फ्रेंड्स। इस बिजनेस में कौन लोग कामयाब होंगे? इस इंडस्ट्री में कौन लोग कामयाब होंगे? इस बिजनेस में कौन लोग मेहनत करेंगे? जिनको भूख होगी, जो लोग मजदूर होंगे, जो मजबूर होंगे, वो लोग कामयाब होंगे डियर फ्रेंड्स। यहां पे एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ था। अकबर ने ताली मारी, 3600 पकवान बने हुए थे। अकबर ने ताली मारी, सभी लोग खाने लगे। बिरबल नहीं खा रहे थे। अकबर ने बोला बिरबल खाओ। कहता नहीं महाराज, काश वो होती तो। कहते यार कमाल की बात कर रहे हो, रोज भाभी जान के साथ खाना खाते हो, आज हमारे साथ खा लो, क्या फर्क पड़ता है? बिरबल ने बोला नहीं महाराज, काश वो होती तो। अकबर ने ताली मारी, सभी ने खाना बंद कर दिया। अकबर ने बोला ये बताओ बिरबल, काश वो होती क्या? कहता महाराज काश मुझे भूख होती तो। इस बिजनेस को भी वही लोग कामयाब करेंगे जो लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहेंगे। इस बिजनेस को कौन लोग करेंगे जो अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहेंगे। इस बिजनेस को कौन लोग करेंगे जो अपने नाम का झंडा पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में गाड़ना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स, वो लोग करेंगे इस बिजनेस को। इस बिजनेस को वो लोग करेंगे जो जरूरतमंद होंगे। इस बिजनेस को वो लोग करेंगे जो जिद्दी किस्म के होंगे। इस बिजनेस को वो लोग करेंगे जो जुनूनी किस्म के होंगे डियर फ्रेंड्स, वो लोग करेंगे इस बिजनेस को। माफ करना दोस्तों, माफ करना। उन लोगों के चेहरे नजर आ जाते हैं स्टेज के ऊपर चढ़ने के बाद, जो लोग बोला करते थे देखेंगे तेरी आएगी गड्डी, हेलो देखेंगे तू बनेगा करोड़पति। हम लोग चंद उन लोगों की बातें सुन के हम अपने डिसीजन चेंज कर जाते हैं डियर फ्रेंड्स। मेरा मामा नहीं मानता, मेरी बुआ नहीं मानती, मेरा बापू नहीं मानता, मेरी बेबे नहीं मानती। हेलो यस और नो? हेलो यस और नो? यस और नो? क्या सारे काम अपने बापू से पूछ के करते हैं? जिस दिन पहले दिन दारू पी थी बापू को पूछ के पी थी, चौक पे कुड़ी छेड़ी थी बापू को पूछ के छेड़ी थी। अरे जिस काम से खानदान का नाम खराब होता है वो बिना पूछे कर सकते हैं, तो यहां तो खानदान का नाम रोशन होता है डियर फ्रेंड, बिना पूछे क्यों नहीं कर सकते? तालियां बजानी है तो तसल्ली से बजा दो, बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। बहानेबाज लोग यहां पे कामयाब नहीं है डियर फ्रेंड्स, माफ करिएगा। बहानेबाज लोग कामयाब नहीं है यहां पे। मैं करता लेंदा, मेरे कोल पैसे नहीं है, मैं करता ला की करा जे मेरे अगे दो ना बने ता, मैं जुड़ता जा जे कंपनी भज गई ता। ये ता की ऐसी तैसी हो रही है। हेलो यस और नो? ये ता ने ता का छोटा ही नहीं कहीं का भाई गोड़े, ता दो ना बने ता, ए ना होया ता, कंपनी भज गई ता, फलाना हो गया ता, जे भला तू ही मर गया ता। हेलो यस और नो? मेरे कोल पैसे नहीं है जी, माफ करना। यहाँ पे जितने बुजुर्ग बैठे हैं दोस्तों, कान पकड़ के माफी है, दोनों पैर भी जोड़ लेता हूं, माफ करना। यहाँ पे जितने बुजुर्ग बैठे हैं आप मेरे माता पिता समान है। यहाँ पे जितनी लेडीज बैठी हैं आप सारी मेरी सगी बहनें, मेरी मां समान है डियर फ्रेंड्स। बट कड़वी बात करूंगा, मान लीजिए आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, हेलो
मान लो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसको लेबर पेन हो जाए, बच्चा होने वाला हो, वो दर्द से करा रही हो, मेरे को अस्पताल लेके जाओ, बोलना रहने दे अगले महीने कराऊंगा तेरी डिलीवरी, हाले मेरे को पैसे नहीं है। यस और नो? यस और नो? फिर क्या करोगे? पैसे तो है नहीं आपके पास, क्या करोगे? क्यों? 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 मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी मर जाएगी दोस्तों, आपका होने वाला वो बच्चा जो खानदान का नाम रोशन करता है वो मर जाएगा। 4500 का जुगाड़ वही आदमी करेगा जो अपने आप को मरता हुआ देख सकता है, पर अपने बूढ़े माँ बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता। डियर फ्रेंड, वो करेगा 4500 का जुगाड़। हमें तो जिंदगी दिखी थी डियर फ्रेंड्स, हमने तो किया था जुगाड़। हम तो सरेआम बोलते हैं हमने किया था जुगाड़। हमने तो अपनी माँ की चैन बेची थी दोस्तों। कोई डर नहीं है हमें, कोई शर्म नहीं है इस बात को बोलने में। यार हम लोग क्या बेच रहे हैं? लोग बोलते हैं मेरे बस का बिजनेस नहीं है, मेरे बस का बिजनेस नहीं है। लोग दोस्तों पैसों के लिए रिश्वत लेते हैं, रिश्वत। लोग पैसों के लिए अपना ईमान बेचते हैं, लोग पैसे के लिए अपनी बहन बेचते हैं, पैसे के लिए अपनी मां बेचते हैं। तो क्या हम पैसे के लिए टीटीएन का सामान नहीं बेच सकते? डियर फ्रेंड्स, मेरे स्टेटस का बिजनेस नहीं है, मेरे स्टेटस का बिजनेस नहीं है। मैं लोगों को जाके बता नहीं सकता, मैं लोगों से 4000 रुपए मांग नहीं सकता। मैंने संग आन दिया, मुझे शर्म आती है। हेलो हेलो, यस और नो? मैं किसी का आगे हाथ नहीं फैला सकता। ये तो भीख मांगने का धंधा है, भीख मांगने का। ये तो लोगों के घर घर जाके मांगने का धंधा है। मैं नहीं मांग सकता, मैंने आज तक कभी किसी से नहीं मांगे। माफ करना दोस्तों, तब नहीं आती शर्म जब बापू अस्पताल में होता है, तब नहीं आती शर्म जब बेबे अस्पताल में होती है, तब नहीं आती शर्म जब बच्चे अस्पताल में होते हैं और फिर जाते हैं साढ़े साहब के पास। साढ़े साहब दही माड़े 50,000 रुपए, साडू दही 50,000 रुपए, तब शर्म नहीं आती दोस्तों। 50,000 रुपए मांगते हुए शर्म नहीं आती, 4500 मांगते हुए शर्म आती है। एक बार बेशरम होके 4500 मांगने लग जाना, जिंदगी में किसी का आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की गारंटी देता है मुकेश सिंदूरिया, गारंटी की बात है साहब। क्यों करूं, क्या फर्क पड़ेगा? क्यों करूं, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा दोस्तों, आपको नहीं फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आपके बच्चों को, फर्क पड़ेगा आपके माता पिता को, फर्क पड़ेगा आपकी अगली 7 पुश्तों को। डियर फ्रेंड्स, मैं हिमाचल में था, एक बंदा बोलता सर मेरे लेवल का बिजनेस नहीं है। मैंने बोला क्यों? कहता मेरे 8 सेब के बाग हैं। मैंने बोला किसके बाग हैं? हेलो, किसके बाग हैं? कहता सेब के। मैंने बोला किसके हैं? कहता साहब सेब के। मैंने बोला सेब के नहीं, किसके हैं? कहता हमारे। मैंने बोला आपके? कहता हाँ मेरे। मैंने बोला कितने खरीदे? कहता एक भी नहीं। मैंने बोला दोस्त माफ करना, ये 8 सेब के बाग तेरे नहीं है, ये 8 सेब के बाग उस पागल बाप दादे के हैं जो कुत्ते की मौत मरा था, 8 बना के गया था और आज तक 8 के 8 है। 9 क्यों नहीं हुए? हेलो, 8 के 9 क्यों नहीं हुए? यस और नो? 8 के 9 क्यों नहीं हुए? आपकी जमीन 100 किले से 101 किले क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम सेटिस्फाइड हो गए, संतुष्ट हो गए। मैनू की लोड़ा। अक्सर पंजाब में मैं जब जाता हूं दोस्तों, मुझे माफ करना, अक्सर पंजाबियों के मुंह से जब ये बात सुनता हूं बड़ा अफसोस होता है। कह रहे सानू की फर्क पैंदा, 1 करोड़ का 1 किला हो गया, 1 किला मैं बेच दूंगा, मेरी जिंदगी बाबा बीत जानी है, मेरा मुंडा 1 बेच दूंगा, मेरे बाबा जिंदगी बीत जानी है। यस, आप बेच सकते हैं, यस आप बेच सकते हैं, क्योंकि वो आपने खरीदा नहीं। पर एक बार उस बूढ़े बाप से पूछ के देखना जिन्हें कुत्ते की मौत मर के वो 1 किला बनाया होगा, उसके दिल से पूछ के देखना डियर फ्रेंड्स। और यही एक कारण है, यही एक फर्क है बाहर की दुनिया और हमारी इस दुनिया में। लोग 100 के 99 करना जानते हैं, लोग 100 में से 98 करना जानते हैं, और हम डीटीएन वाले 100 के 110 करना जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, फर्क यही है। पैसे का जुगाड़ कर लेंगे आप। हेलो हेलो, पैसे का जुगाड़ भी कर लेंगे आप आज मेरी बातें सुन के। फिर दूसरा पंगा होगा, घर वाले छित्तर मारेंगे आपको दबा के, ना केड़े कंजर कामा च पै गया तू है, ते तो खेती नहीं होंदी है, ते तो दुकानदारी नहीं होंदी, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तू मरूगा, तेरे फलाने मासे दे फुफड़ दे फलाने रिश्तेदार ने कंपनी की थी,
2 किले बेच के पेंडा छुटिया हूं बारी तेरी है तू भी मरूगा। हेलो यस और नो? हेलो, मेरे को आज तक ये नहीं समझ में आई कि घर वालों के दिमाग में इतना कचड़ा क्यों है। अगर ऐसी बात है तो यहां पे लोग शादियां करते हैं अपने बच्चों की? मुझे आपसे हाँ ना में जवाब चाहिए, यस और नो? आप अपने बच्चों की शादियां करते हैं? क्यों? क्यों? आपके रिश्तेदारी में कभी किसी का तलाक नहीं हुआ? कभी किसी की घरवाली नहीं भागी? कभी किसी का घरवाला दारू पी के अपनी घरवाली को नहीं पीटता? फिर आप क्यों करते हैं अपने बच्चों की शादी? फिर बोला करा करो ना ना मैं नहीं करूं अपनी कुड़ी का ब्याह, बिल्कुल ना करूं। जे किते इधर घरवाला दारू पी के इनू बड्डेगा ता ए तां लाओ फिर लाओ ता। हेलो यस और नो? फिर नहीं लगाएंगे ता। इस कंपनी की बात आई, ओ फेल हो गया। ओ यार वो फेल हुआ क्यों? ये देखो ना, वो फेल इसलिए हुआ क्योंकि उसने कभी बैग उठा के गुड डिटीएन बोला ही नहीं, इसलिए फेल हुआ डियर फ्रेंड्स, इसलिए फेल हुआ। वो इसलिए फेल हुआ उसने कभी अपनी जरूरतों के लिए कोई काम किया ही नहीं। वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसकी कोई भूख थी नहीं। वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसने कभी अपने गुरुओं का अपना गुरु माना ही नहीं। वो इसलिए फेल हुआ क्योंकि उससे वो जल्दी पैसे कमाना चाहता था। याद रखना 3 चीज, थिंक टेक टाइम्स, थिंक टेक टाइम्स। जगजीत सिंह जी की एक बहुत प्यारी गजल है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हेलो, एक जिम्मेदार को फसल उगाने में 6 महीने का वक्त लगता है। एक प्रेग्नेंट लेडी को बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीने का वक्त लगता है। एक बच्चे को बड़े होने में दोस्तों 20 साल का वक्त लगता है। कैरियर बनने में वक्त लगता है। इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, जुड़ते ही बंदा लखपति बनना चाहता है, यहां भी वक्त लगता है। 5 साल का वक्त लगता है, सिर्फ 5 साल का। ओनली 5 ईयर्स प्लान, ओनली 5 ईयर प्लान। 5 साल लोग भौंकेंगे, 5 साल लोग छितर मारेंगे, 5 साल लोग आपको ठग बोलेंगे, 5 साल लोग कुछ नहीं करेंगे। 5 साल आपके घर वाले बाहर वाले लोग आपको एक ही बात बोलेंगे, हाँ भाई ठग 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 ठग, बस बस ठग 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 सुनते जाना, कुछ नहीं करना, बस ठग 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 सुनते जाना। 5 साल बाद जब आप करोड़पति होंगे वही ठग बोलने वाले लोग आपको रब 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 बोलेंगे डियर फ्रेंड्स। क्या फर्क पड़ा? हेलो, क्या फर्क पड़ा? हेलो, 8 महीने तक एक भी कंजर नहीं जुड़ा अपने साथ। हेलो, 8 महीने तक एक भी बंदा नहीं जुड़ा अपने साथ। कोई फर्क पड़ा क्या? मामा नहीं जुड़ा, मासी नहीं जुड़ी, फूफा नहीं जुड़ा, फूफी नहीं जुड़ी, कोई नहीं जुड़ा। शुक्रिया उस माता रानी का, नहीं जुड़े। तब बड़ा बुरा लगता था, पर आज बड़ा अच्छा लगता है। पूछो क्यों? अगर वो जुड़ जाते तो फिर वो करोड़पति ना होते। हेलो, वो करोड़पति ना होते क्या? वो लोग आज भी रोडपति हैं, हम आज भी करोड़पति हैं डियर फ्रेंड्स। अगर वो भी जुड़ जाते तो वो भी फॉर्च्यूनर गड्डी में ना घूम रहे होते क्या? हेलो यस और नो? अगर वो भी जुड़ जाते, लोग उनके लिए तालियां नहीं बजा रहे होते। तो खुशी मनाओ, जब अपने ना जुड़े खुशी मनाओ। क्यों मनाओ खुशी? क्यों मनाओ खुशी? क्योंकि दोस्तों एक बार एक बाबा था। कौन था जी? मेरे को थोड़ा ऊंचा सुनता है दोस्तों। कौन था जी? है जी कौन? एक बार एक बाबा था और बाबे का काम था सरंगी टांगना और घर घर जाके सरंगी बजाना और आटा मांगना। हेलो यस और नो? क्या मांगना? है जी? बाबा एक बार एक गांव में गया, गांव में जाते ही सरंगी बजाई, मी जैसी सरंगी बजाई, गांव के अंदर गया, गांव के कुत्ते पीछे पड़ गए। बाबा 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 बाबा, बाबा डर गया। बाबा दौड़ के घर, कुत्ते पीछे पीछे। हेलो यस और नो? बाबा 2 दिन घर रहा, 3 दिन घर रहा, 4 दिन घर रहा, 5 दिन घर रहा, 7 दिन घर रहा। बाबा परेशान हो गया। बाबा परेशान हो गया दोस्तों। बाबा इतना परेशान हो गया कि यार अगर मैं सरंगी नहीं बजाऊंगा, अगर मैं सरंगी नहीं बजाऊंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? हेलो यस और नो? यस और नो? बाबे ने सोचा यार भूखे मरने से अच्छा सरंगी तो बजानी पड़ेगी। बाबे ने कुछ नहीं किया, अपनी सरंगी करी टाइट और बजाता हुआ गांव में चल पड़ा। अब उल्टा आलम था, कुत्ते फिर भौंके, बाबा बाबा बाबा, पर उल्टा हिसाब था। पहले बाबा आगे थे, कुत्ते पीछे थे। अब कुत्ते आगे थे, बाबा पीछे। सरंगी लेके पी, कुत्ते बाबा बाबा ही, बाबा बाबा ही, बाबा बाबा। बाबा सरंगी बजाता रहा, पी, कुत्ते बाबा बाबा बाबा। सवेरे से दोपहर होगी, दोपहर से शाम होगी, बाबा सरंगी पी, कुत्ते बाबा बाबा बाबा। कुत्ते भौंकते रहे, भौंक भौंक के कुत्तों का गला बंद हो गया। बाबा
सरंगी पे पी दबा दब दे, सरंगी पे सरंगी, कुत्तों की शाम को आवाज बंद होगी। हमारी सक्सेस का कोई राज नहीं है, हमारी सक्सेस का कोई राज नहीं है, मेरी सक्सेस का कोई राज नहीं है। मेरी सक्सेस का राज ये था, कुत्ते भौंकते गए मेरे पीछे, देखेंगे कदों आओगी गड्डी, देखेंगे कदों बनूंगा लखपति, देखेंगे कदों की होगा। वो कुत्ते भौंकते गए, अब प्लान पे प्लान, 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 प्लान पे प्लान बजाते गए डियर फ्रेंड्स। पहली गड्डी आई है, कम तो चंगा है, चल सकता, पर जेड़ा पहला जुड़दा ना उदा चलदा। है जी, बाद वाले का नहीं जड़दा। मलाई मलाई तो उत्ते वाली खाते हैं, पर लोगों को पता ही नहीं। पतीले की ऊपर वाली मलाई खाने में इतना मजा नहीं आता जितना खुर्च के मलाई खाने में मजा आता है नीचे वाले में। नजारा है बिजनेस, कोई परवाह नहीं करी दोस्तों। मुझे आपका नहीं पता आप कितने डरपोक किस्म के आदमी, अपन तो डरते नहीं साहब। पैसे कमाने थे, भूख लगी थी, दबा के प्लान करे, लोग भौंकते गए, नजारा लेते गए, लोग भौंकते गए, हंसते गए। लोग बोलते थे आ वही ठगप्पा, हंसते रहते थे। अच्छा, थिंग टेक टाइम्स, हेलो, थिंग्स टेक टाइम, वक्त लगता है। आज वक्त उनका है, हेलो, आज वक्त उनका है, वो आज भौंक सकते हैं, बट एक दिन वक्त हमारा आएगा, हम भौंकेंगे और वो खड़े होने लायक नहीं रहेंगे डियर फ्रेंड्स। हेलो, ऐसा नो, वक्त हमारा है। रिवेंज लेने वाला आदमी यहां पर कामयाब होगा, यहां पर रिवेंज लेने वाला कामयाब होगा। दोस्तों, आज भी याद आते हैं वो दिन जब घर पे थोड़ी सी जल्दी पहुंच जाते थे तो फादर साहब की गालियां, तेरे बाप ने ढाबा खोल रखा है यहाँ पे, है आप तो कला मरदा ही मरदा, नाले 4-5 मुस्टंडे ने होर लिया, तेरी मां रोटियां पकाने जोगी है, कम ता काज दा, दुश्मन अनाज दा, फैक्ट्री लाई है तेरे बापू ने। हेलो, आपको भी सुनना पड़ेगा, हेलो, सुनना पड़ेगा। रात को लेट जल्दी जाओ तो पंगा, लेट जाओ तो पंगा ही पंगा। हेलो, जल्दी जाओ तो छितर, लेट जाओ तो छितर, जल्दी जाओ तो काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। खाण का काम मैं सिर्फ खाई जाते हैं, हगी जाते हैं, खाई जाते हैं, हगी जाते हैं, थानू कोई काम ही नहीं है। जिस तेरा बापू मर गया फिर की बनूंगा तेरा, भला थोड़ा बापू मरिया थोड़ा नहीं बनया कुछ तो साडा किद्दां बन सकता है। हेलो, यस और नो। माफ करना, मुझे माफ करना, मैं तर्कशील आदमी हूं, मेरे को ये बेकार की थ्योरियां समझ में नहीं आती यार। अगर हम गुट गुट के मरे तो हमारे बच्चे क्यों? हेलो, हमारे फादर साहब ने हमें कुछ नहीं करने दिया तो हम क्यों नहीं? यार, जितनी ताकत हम उसको रोकने में लगाते हैं उतनी ताकत हम उसको शाबाशी देने में क्यों नहीं लगाते? मैं यहां पे जो बैठे हुए हर बुजुर्ग से एक बात करूंगा, आप डीटीएन करना चाहे मत करना, बशर्ते आपका बच्चा कोई वो काम हो जो एथिकल और सच्चा हो, ईमानदारी का हो, जहां से खानदान का नाम ना खराब होता हो। आपका बच्चा बोले बापू मैनू एक काम करना है, तो उसको कभी रोकना मत, गले लगा के थप्पड़ा मारा, चक दे मेरे पुत्र फटे, जा तेरा बापू तेरे नाला अग ला दे। हेलो, यस और नो। यार, कोशिश तो कर रहे हैं, हेलो, कोशिश तो कर रहे हैं, कम से कम बेवड़ों की तरह दारू तो नहीं पी रहे, लड़कियां तो नहीं छेड़ रहे, मेहनत तो कर रहे हैं यार। समझ में नहीं आता, पीटने लग जाते हैं खाम खाम में। मैं तो बहुत पीटा साहब, हेलो, मैं बहुत पीटा, सरेआम बताता हूं, इतनी मार खाई मैंने, दबा के खाई, कमरे में बंद करके सन्नी देओल स्टाइल में पीटा, फादर साहब ने डिशू। पर दोस्तों, बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको अपने बाप से मार खाने का मौका मिलता है। अगर मेरे मार ना पड़ी होती तो बंदा मैं भी ना बना होता। हेलो, ऐसा। और मैंने सुना ऐसा पंजाब में कहते हैं कि बुजुर्गों की गालियां देसी घी दी नालियां। हेलो, ऐसा और नो, क्या मेरी बात से सहमत है? बस दोस्तों, घर वाले छित्तर मारते गए, घर वाले छित्तर मारते गए, अपा दिल से एक ही बात बोलते गए, मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। पप्पू बोलता है शकल ना सूरत गधे की मूरत दे थपेड़ा, तू बनूंगा अमीर, बुद्धि देखी अपनी। मैंने बोला मैं अमीर पक्का बनूंगा, मैं अमीर पक्का बनूंगा, मैं अमीर पक्का बनूंगा, पक्का बनूंगा, पक्का बनूंगा, पक्का बनूंगा, 100% बनूंगा। क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था, मेरे गुरु ने कहा था कि परमात्मा एक बात बोलता है बच्चे,
परमात्मा एक बात बोलता है कि मेरे अंदर देने का बहुत दम है। अरे तू मांगने का दम तो रखे एक बार। हेलो यस और नो, मेरे अंदर देने का बहुत दम है। मेरे गुरु ने मेरे को कहा था, मेरे गुरु ने मेरे को कहा था, मेरे गुरु ने मेरे को एक बात कही थी, कभी जिंदगी में मायूस मत होना, हर समय कभी टेंशन मत लेना, खुश रहना, हमेशा हंसता रहना, हर मुसीबत में भी हंसते रहना, कोई तकलीफ आए फिर भी हंसते रहना, और वो मांगना जो तेरे को चाहिए, जो तेरे को नहीं चाहिए वो मत मांगना। क्योंकि मेरे गुरु के वो शब्द हैं, डियर फ्रेंड्स, व्हाट यू थिंक दैट यू स्पीक एंड व्हाट यू स्पीक गॉड ब्लेस यू। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बोलते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बोलते हैं, और जैसा आप बोलते हैं परमात्मा 24 घंटे में आपकी जुबान पे तथास्तु करता है। हेलो यस और नो। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं साडा तो चलता ही नहीं जी, साडा तो बड़ा बुरा हाल है जी, सर जी बड़ा मंदा पटिया पिया जी, कोई बंदा ही नहीं जी, ये नहीं होता जी, फलाना नहीं होता जी, ठीका नहीं होता। नो, बोलो बल्ले बल्ले है। लोग पूछा क्या किमें चलता काम तेरा? बल्ले बल्ले अग लाई पई है, और नजारा आ रहा दोस्त, बंदे लाइना ला ला के जुड़ते हैं, जेड़ा जुड़ता वही फट्टे चक देता। मैं बेस्ट, मेरी टीम बेस्ट, मेरी ग्रो लाइन बेस्ट, आई एम द 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 बेस्ट। मेरी कामयाबी का कोई राज नहीं है दोस्तों। मैंने अपने आप को कभी किसी से नीचा नहीं समझा, मैंने हमेशा ही समझा आई एम द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। आप बेस्ट हैं, आप बेस्ट हैं, और आप बेस्ट करने के लिए पैदा हुए हैं। क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता। कोई है ऐसा माँ बाप यहां पे जो अपने बच्चे का बुरा चाहता है? हेलो, ऊंचा सुनता है यस और नो? तो सबसे बड़ा वो बाप जो ऊपर बैठा है परमात्मा, क्या वो हमारा बुरा करने के लिए बैठा है? वो हमारा अच्छा करने के लिए बैठा है। बट अफसोस, अफसोस, जब तो अच्छा वक्त होता है हम कभी उस भगवान को याद नहीं करते, और जब बुरा वक्त होता है हम उस भगवान को रोज याद करते हैं। कुछ नहीं करना दोस्तों, अंधा विश्वास करो अपने उस परमपिता परमेश्वर पे। क्योंकि अगर अभी तक आप इस हॉल में बैठे हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे, आप उस सच्चे पातशाह वाहिगुरु की मर्जी से बैठे हैं। डियर फ्रेंड्स, वो आपको कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। आपके इष्ट देव की बदौलत बैठे हैं, आपके कुल देवी देवताओं की बदौलत बैठे हैं, क्योंकि भगवान आपको अमीर बनता हुआ देखना चाहता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? इस बिजनेस में आप आएंगे, आप अपनी मर्जी से नहीं आएंगे, आप उस परमपिता परमेश्वर की मर्जी से आएंगे। डियर फ्रेंड्स, और शुक्रिया अदा कर रहा हूं उस मालिक। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों अब तक, और आज भी धूप बत्ती कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने काम से प्यार करता हूं। क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे को कहा था, जो लोग अपने काम से प्यार नहीं करते उनका काम कभी उन्हें दोस्तों प्यार नहीं दिलवाता, और जो लोग अपने काम की इज्जत नहीं करते उनका काम कभी उन्हें इज्जत नहीं दिलवाता। और यही एक कारण है, मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने काम की बहुत इज्जत करता हूं, और आप भी अपने काम की इज्जत करना शुरू कर दें।